हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह का टाइम है और आज मैंने सर धोया है अच्छे से। फीलिंग मच मच बेटर, बहुत लाइक फ्रेशन अप सा हो गया है बिल्कुल। और घर जो है वो थोड़ा सा उथल पुथल है। लाइक ये मान के चलिए आपके 1 डेढ़ हफ्ता हो गया घर में ढंग से डस्टिंग नहीं हुई है। बट आई एम नॉट बॉदर अबाउट दैट कि हाँ मुझे सब कुछ करना है। लेकिन आज मैंने बेडरूम की डस्टिंग जो है वो की है, क्योंकि बहुत सारा सामान है नहीं वहाँ पे कि बहुत डेकोरेशन है या कुछ भी है। लाइक मिरर है, अलमारियाँ हैं, तो मैंने हल्की सी डस्टिंग कर दी है। तो वो रूम हो गया है। अद्वी का रूम जो है वो काफ़ी टाइम लेने वाला है, क्योंकि उसने जो अपना रूम है वो अपने हिसाब से डेकोरेट किया है। उसने कलर कॉम्बिनेशन के ब्लू, एक तो उसने अपनी बुक्स भी सेग्रीगेट कर दी है कि जिनका येलो कवर है वो एक साथ, जिनका ब्लू कवर है एक साथ। तो उसके रूम में थोड़ी सी डस्ट जो है ना, उसका वाइट है फर्नीचर उसके रूम का, तो वहाँ डस्ट दिखाई दे रही है। बट आज नहीं कर रही हूँ, डेली एक एक कमरा लेके चल रही हूँ। इवन तो जब मैं लिविंग रूम करूँगी सो तब तो मैं साहब की हेल्प ले लूँगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें ना नीचे ये जैसे रखी हुई हैं। इसीलिए होता है ना कि डेली थोड़ा थोड़ा करते रहो ना, तो फिर घर गंदा नहीं होता। ये मान के चलो कि 1.5 हफ्ता ही हुआ है, उसमें ही डस्ट जो है ना वो मुझे दिखाई दे रही है कि हाँ हो गई है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंग्लैंड में कहाँ धूल होती होगी, कहाँ। हाँ, इंडिया जैसी नहीं होती कि जिस तरह इंडिया में तो एक दिन में इतनी ज़्यादा धूल जम जाती है, अगर आप एक दिन भी डस्टिंग ना करो तो उतनी नहीं होती। लेकिन होती है, ऑब्वियसली होती है। घर भले ही बंद रहे फिर भी धूल आती है, क्योंकि मोस्टली जो है ना वो कारपेटिंग है। जब आप वैक्यूम करते हैं तो फाइन डस्ट जो है वो उड़ती ही है, तो धूल तो होती है, क्लीनिंग तो करनी ही पड़ती है। बट मैं धीरे एक एक दिन लेके चल रही हूँ। आई होप नवरात्रि तक जो है वो डस्टिंग वस्टिंग भी सारी अच्छे से जो है मतलब क्लीन हो जाएगा, नॉर्मल रूटीन का काम रह जाएगा। ओके, अभी मैं क्या सोच रही हूँ, मैं एक, सॉरी मेरा हाथ आ गया लेंस के सामने। एक ना मैं मिल्क पाउडर बनाने वाली हूँ, जो कि आप दूध के अंदर डाल के ना, ताकि वो काइंड ऑफ लाइक एनर्जी ड्रिंक हो जाएगा। तो मैं बना रही हूँ, हर कोई ले सकता है इसको, बच्चों को भी दे सकते हो आप, बड़ों को भी दे सकते हो। तो मेरा कुछ मम्मी जैसे बोलती है नहीं लड्डू बना लो, ये कर ले, तो अभी ना तो इतनी हिम्मत है वो चीज़ करने की, और मन भी नहीं है कुछ मीठा मीठा ना खाने का बिल्कुल भी। पर यह है कि दूध तो मैं ले ही रही हूँ सुबह शाम, तो फिर मैं इसीलिए वो पाउडर बना के रख लूँगी। वो मैं बना के रखती हूँ, और वो मैं अपनी मील प्लान की वीडियो में एक्चुअली इंक्लूड भी करने वाली थी, बट मील प्लान की वीडियो जो है वो रह ही गई। आई विल शेयर फॉर श्योर जो जो सोचा था। बट आज मैं वो बनाने वाली हूँ। और बनानास रखे रखे जो है ना वो ओवर राइप हो गए हैं, तो कुछ बनाना का भी बनाते हैं। फ़िलहाल की इतनी बातें हैं, कितनी सारी कर ली ना तो फ़िलहाल यही चल रहा है। साहब ऊपर है, वो काम कर रहे हैं, तो मेरे भी बाल थोड़े से सूख ही जाएं। ड्रायर मैं यूज़ करना नहीं चाह रही, फिर सर में दर्द हो जाता है, ठंडा गर्म हो गया ना। चलिए, तो क्या बनाते हैं, जल्दी से चल के वो मिल्क पाउडर बनाते हैं। लेट्स गो। तो हेल्दी मिल्क पाउडर या एनर्जी ड्रिंक बनाने के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस चीज़ का फ्लेवर आपको ज़्यादा पसंद हो। और आप चाहें तो और भी नट्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप पिकान नट्स यूज़ कर सकते हैं, ब्राज़ील नट यूज़ कर सकते हैं, हेज़ल नट्स भी यूज़ कर सकते हैं। बट हर फैमिली की चॉइसेस अलग अलग होती हैं, तो आप उस हिसाब से जो है नट्स ले लें। तो मैंने यहाँ पर पिस्ता लिया है, काजू लिए हैं और बादाम लिया है। मैंने इक्वल क्वांटिटी के लिए हैं ये सारे के सारे, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें ज़रूरत होगी नटमैग की। मेरे पास पाउडर है तो ये मैं बाद में ही यूज़ करूँगी। और साथ ही ये इलायची पाउडर है, तो मैं इलायची पाउडर ना इस तरह से बना के रखती हूँ हमेशा, तो ये मैं बाद में ऐड करूँगी। तो फ़िलहाल जो ये 3 चीज़ें हैं, हमें इनको ड्राई रोस्ट करना है। घी नहीं डालना है, ड्राई रोस्ट करना है, और बिल्कुल स्लो हीट पर क्रंची होने तक हमें इनको भूनना है। तो चलिए रोस्ट करना शुरू करते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पे जो है वो ड्राई रोस्ट
कर लिए हैं। अभी ये गर्म है, अभी हम इनको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, लाइक बिल्कुल ठंडा हो जाने देंगे। उसके बाद फिर हम मिक्सी में इनको ग्राइंड करेंगे और इनका बिल्कुल फाइन सा पाउडर बनाएंगे। लेकिन फिर भी एक बार हम इनको छान लेंगे, क्योंकि कई बार थोड़ा बहुत रह जाता है। दिक्कत नहीं है, वो भी आप दूध में ले सकते हैं, लेकिन बच्चे होते हैं ना, मेरी बेटी जो है वो थोड़ा सा भी चंका जाएगा तो फिर नहीं पिएगी दूध, तो इसीलिए मुझे छानना पड़ता है। जो थोड़ा बहुत कोर्स सा मिक्सचर रह जाता है, कई बार मैं थोड़ा सा बेसन भून के ना उसमें डाल के और थोड़ा सा चीनी उसमें डाल के ना सांभर टाइप बना देती हूँ। तो थोड़ी क्वांटिटी में बनाती हूँ मैं, चल जाता है। ये वाला मिक्सचर हमारा 2 हफ्ते आराम से चल जाता है। तो अभी हम इसको ठंडा होने देते हैं और उसके बाद फिर हम इसको ग्राइंड करते हैं। दैट्स इट। और बनाना रखे हुए हैं 6 बनाना का तो फिलहाल कुछ हो नहीं पाएगा, बट मैं सोच रही हूँ कि बनाना के कपकेक्स बना दूँ, क्योंकि अद्वी स्कूल में जो है वो लेकर जाती है एक स्नैक और नहीं है उसका, तो बाहर से खरीदने से बेटर है, क्योंकि रखे हैं बनाना तो मैं कहा चलो मैं घर पे ही बना देती हूँ। सो आई एम गोना मेक सम बनाना मफिन टुडे। यस, और जो बचेंगे कल सुबह ब्रेकफास्ट में फिर मैं उसके बनाना पैनकेक बना दूंगी, तो वो खुश हो जाएगी बिल्कुल। और अद्वी के लिए कुछ लिया है एक्चुअली, मैं दिखाऊंगी आपको। इस सारे तमेले झमेले में जो कुछ भी हुआ, अद्वी के 10,000 सब्सक्राइबर्स जो है ना वो पूरे हुए हैं चैनल पे, और बस वो खुशी कहीं गुमी हो गई, रह ही गई। मुझे पता भी नहीं कि मैंने उसको बताया भी है नहीं बताया, उसने चेक भी किया है नहीं किया है। वो नहीं देखती इतना ज़्यादा, क्योंकि मोबाइल वगैरह हम देते नहीं हैं और फ़ोन वगैरह में रेस्ट्रिक्टेड मोड रहता है, तो वो नहीं देखती है। जब हम कभी उसे टीवी पे अगर दिखा देते हैं उसकी वीडियो, दैन इट्स फाइन। तो उसको बनाने में मज़ा आता है, बस उसे ये है कि कितना हो गया है। तो उसके 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे लास्ट मंडे को, तब मैंने अपील की थी उस वीडियो में, तो आप सब लोगों ने जाकर जो था वो सब्सक्राइब किया उसका चैनल। लेकिन उसी दिन जो है वो सारी चीज़ें जो है वो उथल पुथल हो गई, तो वो चीज़ रह गई। तो आज मैं दिखाऊंगी, उसके लिए कुछ लिया है तो उसको वो दे के और फिर उसको बताएंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत प्यारा सा लिया है। चलिए, बातें इतनी हो जाती है ना मेरी, तो मैं सोचती थी कि बस 10-12 मिनट का ब्लॉग बना लिया करूँगी आजकल, पर दिल में जो होता है वो सब बोल देती हूँ मैं आप। चलिए, तो इसको ठंडा होने देते हैं, फिर पीसते हैं, और तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ चलो कि अद्वी के लिए क्या लिया है। तो ये लिया हमने अद्वी के लिए नाइट लाइट प्रोजेक्टर, ये अमेज़ॉन से लिया है। मैं इसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो ले सकता है अपने बच्चों के लिए। बेडरूम के लिए परफेक्ट है। जो ये पैटर्न दिखाई दे रहा है ना मून का और स्टार्स का, ये बिल्कुल इसी तरह का पैटर्न सीलिंग पे बन जाता है, तब आप इसको स्विच ऑन करते हो। LED लाइट है इसमें, और आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और ये ना 3 कलर्स का ऑप्शन है कि आप कौन से कलर का रखते हो। मैंने ऑलरेडी ये सुबह ही डिलीवर हुआ एक्चुअली, तो हमने ऑलरेडी जो है वो लगा के देख लिया था, फिर मैं कहा चलो दिखा दूँ आप लोगों को एक बार। तो इस तरह का ये प्रोजेक्टर है। पहले दिखा देती हूँ कि क्या क्या है इसके साथ। ये तो रिमोट आता है इसका ऑन ऑफ का, और कौन सा कलर आपको चेंज करना है, तो वो सारी चीज़ें इसमें है। और कितनी इंटेंसिटी आपको रखनी है ना, ये माइनस प्लस वाला जो है, ब्राइटनेस कितनी रखनी है, तो सबका। और उसमें भी पैटर्न भी है कि किस तरह का पैटर्न चाहिए ना। दिस इज़ फेड 1 फेड 2, तो अच्छा है ये। सो आई लाइक इट। और ये इसको चार्ज करने का केबल है, ये इस तरह का USB पोर्ट है, वो मोबाइल वगैरह में आता है ना, तो आप आराम से जो है इसको चार्ज कर सकते हो। मैनुअल है इसका पूरा, सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं इसमें, और रिमोट का सब कुछ बताया हुआ है। एवरीथिंग इट इज़ सो इजी, ऐसा नहीं कुछ हार्ड फास्ट है, बस आपको स्विच ऑन करना है एंड इट्स फाइन। बाकी इंस्ट्रक्शन है, आप ये पढ़ सकते हैं। और इस तरह से है ये प्रोजेक्टर। तो डिफरेंट स्टाइल में आप रख सकते हैं कि कितना आपको इसका प्रोजेक्टाइल आपको कितना रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से लाइट निकलती है, यहाँ से लेज निकलती हैं जो वो पैटर्न क्रिएट करती हैं। सो आई रियली लाइक दैट। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ एक्चुअली कि कैसा लगता है। मैं लाइट्स ऑफ करके ना तब दिखाती हूँ। तो ये मैंने इस तरह से स्विच ऑन कर दिया है, और आई डोंट नो कि ढंग से दिखाई देगा नहीं देगा, क्योंकि अभी दिन है, बट मैं रात का ज़रूर इसमें एक क्लिप ऐड करूँगी। तो आपको दिखाई दे रहे हैं ना ये स्टार्स, बट अभी रोशनी है, और पीछे ना ऐसा लगता है जैसे क्लाउड्स मूव कर रहे हैं। इट विल नॉट कम परफेक्ट नाउ, तो मैं आपको दिखाऊंगी। रात की एक क्लिप इसके अंदर ज़रूर ऐड करूँगी मैं। आज रात को हम ले लेंगे क्लिप, बाकी दिन में ऐसा है, और रात को आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। मैंने फ़िलहाल जो है वो ब्लू किया हुआ है, और यहाँ पर ना इसमें बटन्स दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं।
रोशनी की वजह से इतना ब्राइट नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे पीस लिए हैं, इधर ये पिस्ते का और ये काजू बादाम का मैंने एक साथ ही डाल दिया था। अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से छान लें ताकि अगर कोई बड़े चंक हो, गुठलियाँ हो तो वो सारी निकल जाएं। और क्योंकि ग्राइंड करने के बाद थोड़ी सी ये लाइक गर्म हो जाती है ना, हीट जनरेट होती है, तो थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है इसके अंदर। तो छानने के बाद मैं इसको ऐसे ही खुला छोड़ दूँगी 1 घंटे के लिए, ताकि वो मॉइस्चर इसका निकल जाए, हीट निकल जाए। और उसके बाद फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मिला के और मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में सेव करके रख दूंगी। और दूध कैसे बनाना है इसके साथ वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले चलिए इसको छान लेते हैं। तो मैं इसी पैन के अंदर जो है वो छान रही हूँ इसको। यस, चलिए छानते हैं। तो ये मैंने छान लिया है, इतना मिक्सचर निकल गया है, हल्का सा मॉइस्ट है ये, तो बस मैं ऐसे ही फैला के इसको रख दूंगी। थोड़ी थोड़ी देर में आके ऐसे चम्मच से चला दूंगी। हालांकि ठंडा सा हो ही गया है बट फिर भी छोड़ दूंगी। और ये इतना सारा मैस हुआ है जो क्लीन करना है। और ये जो है निकला है थोड़ा सा इसमें से, तो कुछ तो ये इस तरह के चंक्स हैं और कुछ ना ये लाइक ये पिसा हुआ है, लेकिन अब ये छन नहीं रहा है मॉइस्चर की वजह से ना, ये छन नहीं पा रहा है। तो इसको बस मैं वैसे ही छोड़ दूंगी, नहीं तो फिर वो छलनी में ही चिपक जाएगा, नीचे नहीं निकलेगा। और ये आके यहाँ पे खटर पटर कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो बस ये इतना निकला है, इसका मैं कुछ लड्डू वड्डू कुछ ऐसा बना लूँगी। तो ये बिल्कुल फाइन पाउडर हमारा तैयार हो गया है। तो इसको ठंडा होने देते हैं, बाद में करते हैं फिर बाकी का प्रोसेस। तो ये मिक्सचर हमारा जो है वो ठंडा हो गया अच्छे से। अब हम इसमें और फ्लेवर के लिए ऐड कर देंगे इलायची। तो मैं इतनी सी इलायची पाउडर लाइक 1/8 टीस्पून के करीब इलायची डाल रही हूँ, और सॉरी 1/4 टीस्पून, नॉट 1/8, 1/4। और साथ में ये है नटमैग। तो नटमैग डाल देंगे 1/8 टीस्पून के करीब। तो मैं आई बॉइलिंग कर रही हूँ, मुझे अंदाज़ा रहता है कि कितना है, तो बस इतना डाल देंगे और इसको फिर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारा एनर्जी वाला मिल्क पाउडर बनके तैयार हो जाता है। इसको हम एक अच्छे से कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में, देख लेना ग्लास का हो तो ज़्यादा बेटर है, उसमें स्टोर करके रख देंगे। और काउंटर टॉप पे सही रहता है ये, ऐसा नहीं है कि आपको फ्रिज में रखना है। बट अगर लगे कि आपने या तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिया है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है आपके यहाँ, तो फिर आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हो, एंटायरली अप टू यू। तो बाकी ये मैं तो इसको ऐसे ही काउंटर पे ही रखती हूँ शेल्फ में, तो बिल्कुल सही रहता है, 2 हफ्ते तक कुछ नहीं बिगड़ता है इसका। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब बस मैं इसको स्टोर करके रख दूंगी। तो मैं इसको बस एयर टाइट कंटेनर में करने वाली हूँ। और अब बात आती है कि इसको आप पी कैसे सकते हैं। तो नॉर्मली जैसे आप अपना दूध गर्म करते हैं, तो दूध गर्म करना है, उसमें 1 गिलास के हिसाब से 1 चम्मच आपको ये मिक्सचर जो है वो डाल देना है दूध में, और बॉईल करना है। आप फीका पीते हैं, मीठा पीते हैं, उस हिसाब से आप उस दूध को मीठा कर लें और पी जाएं, कोई छानने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब अपने लिए बनाती हूँ स्पेशली, तो मैं 1 चम्मच ही वाला मिक्सचर डालती हूँ और उसमें डालती हूँ थोड़ी सी हल्दी और काली मिर्च एक्स्ट्रा। अदवी जो है वो कभी कभी काली मिर्च वाला नहीं पीती है, लेकिन हल्दी वाला वो पी लेती है। बट मैं पर्टिकुलरली अपने लिए बता रही हूँ कि 1 चम्मच ही वाला मिक्सचर दूध में जाता है गिलास में, और उसमें आधा चम्मच से थोड़ी सी कम मैं डाल देती हूँ हल्दी और बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च। और मैं फीका दूध पीती हूँ, मैं उसमें चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ, तो अच्छा रहता है। ड्राई फ्रूट्स भी मीठे होते हैं,
तो अच्छा टेस्ट आता है। तो इसी तरह आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, ऐसी हल्दी काली मिर्च डाल के, बढ़िया रहता है। तो अभी ये व्लॉग तो खैर रात तक नहीं जाएगा, लेकिन जिस दिन मैं कोई शाम का डिनर रूटीन कुछ भी रिकॉर्ड करूँगी तो फिर मैं आपको दिखा भी दूंगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। बाकी सिंपल ईजी है, प्रोसेस मैंने बता ही दिया है। 12 बजने वाले हैं और खाने की तैयारी करते हैं। मैंने जो है वो मूंग की दाल बना रखी है अपनी, तो मैं तो मूंग की दाल ही खाने वाली हूँ। और इन लोगों के लिए मैं साबुत मसूर बना रही हूँ, तो इनके लंच के लिए साबुत मसूर और चावल बन जाएंगे। और मैं अपने फुलके सेक लूँगी 2, जो मैं दाल में भिगो के खाऊंगी। तो मेरा ये चल रहा है। तो अभी रुकती हूँ और थोड़ी देर, तो थोड़ी देर में लाइक 12:30 बजे करीब मैं खाना बनाऊँगी। यस, ये काम निपट गया आज का। तब तक मैं सोच रही हूँ मफ़िन बना लूँ या शाम को बनाऊँ चाय के साथ। तो चाय के साथ एक आधा मैं भी ले लूँगी, ये भी ले लेंगे, विल सी। चलिए देखते हैं, फ़िलहाल आराम कर लेते हैं थोड़ा सा और फिर मिलते हैं आपसे। ये निकले अभी अद्वी को लेने के लिए। खाना मैंने बना दिया था पर ये खाते ही नहीं, इनको लगता है कि अद्वी के साथ ही खा लूँगा, क्योंकि मेरा खाना अलग होता है। देन ये लाइक कि मैं अद्वी के साथ ही खाऊँगा। और गेट वेल सून का ये बलून, ये मीशा लेकर आई थी, परसों आई थी वो शाम, परसों आई थी मासी गेट वेल सून, तो वो मेरे लिए गेट वेल सून का ये लेकर आई थी बलून। यहीं पे ही है, ये ठंड लग रही थी मुझे, फिर मैंने जैकेट पहन ली, बाल बांध ली, अभी कंघी करूँगी, सूख गए वैसे। और जी और क्या, हाँ खाना जो है वो यहाँ पे तैयार है। दाल बना दी है मैंने और इधर चावल बना दिए हैं। मेरी दाल उसमें नीचे पतीली में रखी हुई है, तो मैं बस ये आ जाएंगे, फिर मैंने भी लेट ही कर दिया, मैं कब बाद में ही खा लूँगी। ये वाला पैन मैंने जो है वो साफ़ नहीं किया, सोच रही हूँ कि इसमें दूध गर्म कर लूँगी मैं शाम को, क्योंकि उसमें लगा हुआ है थोड़ा बहुत। और ये जो प्यारा सा प्लांट जो मैंने शुरू में आपको दिखाया, 30 सारे फूल आ रहे हैं ना, पता नहीं कैसे ये लोग हाइब्रिड करके क्या डालते हैं, कितनी कलियां आ रही हैं, कितना सुंदर है। जिग्नल आई थी मेरे लिए, वो आई थी जिस दिन मिलने के लिए, उस दिन लाई थी ये प्यारा सा प्लांट मेरे लिए। और आज मौसम की पूरी जो है वो धूप छाँव चल रही है, बारिश हो रही है फ़िलहाल भी, पर अभी ना मौसम खुला, लाइक धूप निकल गई है। और मैं दिखाऊं आपको, देखो बहुत प्यारा सा मेरा गुलाब ना, 1 मिनट, देखो गुलाब पे ना 2 कलियां आ रही थी, तो प्यारा सा फूल खिल गया और झुका पड़ा है वो। तो वो सुबह बांधा था इन्होंने, मैं उस दिन से बाहर निकली नहीं हूँ, बोलते ना वो हवा लग जाती है सिर विर को, तो मैं तो घर के अंदर ही हूँ। पर यही हो जाता है घर की चीज़ों का ना, घर की औरत ठीक ना हो तो। मेथी में होती है, पिछले हफ्ते कटनी थी मेथी और इसकी ये हालत हो गई, तो ये भी अब ज़बरदस्ती इनसे कटवाऊंगी। अब घर का ही काम इतना रहता है। कुछ प्लांट्स हम लाए थे पर वो तो उन्होंने लगा दिए थे, सबसे लास्ट वाले में दिख रहे होंगे। चलो जिस दिन बाहर निकलूँगी उस दिन दिखाऊंगी। पर मुझे इसका बहुत ज़्यादा था, ये वाला ना 2 कलियाँ, बहुत प्यारा सा फूल आ रहा है, तो भगवान जी को देने के लिए प्यारा सा फूल आने लग रहा है। तो ये सुबह के टाइम उठ के ना पूरी रात का आराम करे हुए उठते हैं, और थोड़ा लाइक सुबह को वैक्यूम वगैरह जो भी होता है ना घर का, वो तो सब ये हेल्प करा ही देते हैं, तो उस टाइम तो एनर्जी सी रहती है। पर दोपहर ढलते ढलते ना फिर एनर्जी डाउन होनी शुरू हो जाती है, वीकनेस सी फील होने लगती है। हालांकि मैंने आराम भी किया। तो जी खाना डन है, अद्वी सिंह का इंतज़ार कर रहे हैं, आ जाए मैडम, अपना प्रेजेंट देख लें। और एक और उसके पापा ने कुछ एक स्वॉन भी उसके लिए लेके रखा हुआ है, उसका मुझे पता ही नहीं था, वो अभी मैंने देखा। तो आज एक नॉट स्वॉन, फ्लेमिंगो, एक फ्लेमिंगो है, वो कुछ सोलर लाइट वाला है, वो भी अमेज़ोन से लिया इन्होंने। और वो बाहर प्लांट्स के लिए लिया कि वो अपने किसी प्लांट में लगा देगी, तो वो दिन में चार्ज हो जाए, रात को फ्लेमिंगो की पिंक पिंक लाइट जलती है, तो वो भी असेंबल करेंगे, दिखा दूंगी वो भी। आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हो गई। च्यवनप्राश निकाल के रखा है, ये एक्सपायरी होने वाला था, आधी चीज़ें ऐसे रखी रखी रह जाती हैं। ये इंडिया से मंगवाया था हमने अपनी एक फ्रेंड से, जब वो इंडिया गई थी, कि पतंजलि वाला लेकर आना, और ये रखा हुआ था। तो अब ये निकाल के मैंने ये टेबल पे ही रख दिया,
कि कम से कम सामने दिखेगा, खाएंगे तो कबर्ड में चीज़ रखी रहती है, पता नहीं लगता। चलो भूख लग रही है मुझे, सच बताऊं तो, पर आ जाए लोग फिर तीनों साथ ही खा लेंगे आज बैठ के। आप लोगों का क्या चल रहा है, क्या 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 तैयारियां चल रही हैं? मैंने दुर्गा पूजा के लिए चीज़ें ले ली थी, बट अभी थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है। I'll show you। मेरी तैयारियां चल रही हैं पूरी, लाइक चल रही थी, अब तो सब कुछ रुका पड़ा है, बट I'll share with you। चलो खाने के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे बन रहे हैं पैनकेक्स, बनाना पैनकेक, जो बहुत इजी है। मैंने पहले भी रेसिपी कई बार शेयर की है। बस यहाँ पे मैंने क्या 3 बनाना लिए हैं, उनको ब्लेंडर में डाल के मैश कर लिया था, थोड़ा सा दूध डाला है और साथ में डाल दिया है थोड़ा सा आटा, और बस कोई शुगर वगैरह ऐड नहीं करती हूँ। बनाना ओवर राइप थे तो ज़रूरत नहीं होती है, तो बहुत ईजीली आप बना सकते हैं। बच्चों को पसंद आते हैं, ऊपर थोड़ा सा न्यूटेला लगा दो या जैम लगा दो या फिर फ्रूट्स डाल के दे दो, सब आपके ऊपर है। तो यहाँ पर जो है वो पैनकेक सिकने लग रहा है। और यहाँ पे क्या चल रहा है, आज हमारी प्यारी अद्वी जो है वो कुछ डिफरेंट ही ड्रॉ कर रही है। क्या ड्रॉ कर रहे हो, दिखाओ। मोनालिसा। मोनालिसा। किस किस ने गैस किया था पहले? तो अद्वी जो है वो मोनालिसा ड्रॉ कर रही है। And the original artist was called Leonardo da Vinci, an Italian artist. Yes. The best artist of all time, actually. और आज अद्वी को हमने इसीलिए मेडल दे दिया कि उसने पहली बार इस तरह से पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश की है किसी की, एंड लिटरली शी इज डूइंग गुड। इट्स रियली नाइस। ले आओ शोना पैनकेक अब। चलो साइड में रख दो थोड़ा। Mom, हाँ। tell them how many hours this has actually took. Yeah, it's gonna be almost 2 hours now। लगी हुई है। चलो अब थोड़ा सा ब्रेक लो, मम्मा ला रही है फिर, ठीक है? I'm hungry. Yeah, चलो। नाइस, इट्स रियली गुड। फिनिश कर लो फिर पूरा दिखाएंगे। हाँ। तो पैनकेक हो गया द्विका। शोना कैसा बना था पैनकेक? Delicious. My pancake was delicious. सुन लिया सुन लिया। आज भाई आप भी दर्शन देते हो। आज के ब्लॉग में तो आप आए ही नहीं, खटर पटर ही करने आए थे बस। Guys. आ नहीं रहे। अच्छा चलो। Guys, I'm invisible. आ जाओ फिर, आप भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ। You guys want to see my Mona Lisa? हाँ दिखाओ मोनालिसा। ये देखो भाई, मोनालिसा तैयार हो गई है। अद्वी ने ड्रॉ कर ली पूरा बैकग्राउंड वगैरह। रियली गुड, यू नो, इट्स रियली गुड अटेम्प्ट। लव्ड इट, सो गुड। It's draft one. आई लाइक आईज। आईज देखो कितनी इंटेंस है, वो रियल लग रही है बिल्कुल। All of my eyes look so realistic for some reason. Yes, it's really good, so Very good। nice. Right above was Mona Lisa by Advika, original artist Leonardo da Vinci. Yes। Very तो आज की ड्राइंग ये है। तो भाई सही है, और ऊपर करो, ऐसे करो। और ऊपर होगा तो तुम लोग जो है आउट ऑफ फिर हम आउट ऑफ। आजा सुनो, यहाँ आजा मम्मा की गोद में। चलो अब आज की वीडियो थी बस यही किया हमने पूरा दिन। और यहाँ पे आ गई है अद्वी अपने मेडल के साथ। मम्मा रे My medal of drawing here. हम्म। My gold medal. तो आज की वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है? Like, share, comment, and subscribe. अब हमारे घर में सब एक्सपर्ट हो गए, सबको डायलॉग्स पता लग ये गए। प्लान डायलॉग हो गया। हाँ क्या बोलना अब है? आप बोल दो। और वो भी चेक कर लियो भाई, क्या? वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसे ना भूलियो। ट्विटर। नहीं, ट्विटर को छोड़ो,
ट्वीट की जरूरत नहीं है। ट्विटर की जरूरत नहीं है, तो ट्वीट करती तो हूँ मैं अपनी WhatsApp? वीडियोस हैं, नॉट व्हाट्सएप। What's that? चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी, आप लोग अपना ध्यान रखना और यस वी आर सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। बनाना पैनकेक जरूर ट्राई करना, बच्चों को पसंद आता है वो। मिल्क पाउडर जरूर बनाना, वो दूध बहुत टेस्टी लगता है। जिनको जो चोर होते हैं ना दूध पीने के, जिन्हें दूध पसंद नहीं आता, मुझे भी दूध पसंद नहीं आता, तो ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहो ना तो दूध भी टेस्टी लगता है फिर, बिल्कुल। है ना। बढ़िया, डन डन। डन फॉर टुडे। आप सॉफ्ट खा रहे हैं ना, हाय, मस्त सी खुशबू आ रही मुझे। चलो ठीक है जी, बाय ओके बाय। जी, बाय बाय। Bye. सी यू टुमारो और इन नेक्स्ट वीडियो। यस होपफुली Bye. टुमारो, बाय। Bye.